हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अनिल पाठशाला में। दोस्तों, एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि भारतीय एविएशन सर्विसेज में निकल के आया हुआ है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, हम विज्ञापन के बारे में बात करते हैं, जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपकी 31 जुलाई। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2023। परीक्षा तिथि जो है जल्द ही निर्धारित आपको ईमेल आईडी के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो ये आपका जो किस विभाग में आपको जॉब मिलने वाली है ये दे रखा है कि आपका एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 15,000 से 30,000 सैलरी होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट के 1063 पोस्ट है। और आपका लोडर हाउसकीपिंग के लिए जो कि हाई स्कूल मांग रखा है, इसमें 13,000 से 20,000 तक है, जिसके लिए 742 पद है। और आपका इन सैलरी का जो निर्धारण होगा साक्षात्कार के समय होगा कि आप साक्षात्कार दिया जाएगा, उसके हिसाब से निश्चित किया जाएगा कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है इनमें से। तो ये आवेदन प्रक्रिया के बारे में दे रखा है कि आप लोगों को आवेदन जो करना ऑनलाइन मोड में करना है। यदि आप आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आप हमें बताइएगा कैसे आवेदन फॉर्म को करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक वीडियो बना के बता देंगे। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देंगे ऑनलाइन करने का, उसके बाद टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है इसी साइट पे जाकर करना है, www.bharatiyaviation.in पे आवेदन करना है। ईमेल आईडी होना चाहिए आपका जन्म तिथि और राष्ट्रीय सहित व्यक्तिगत जनसंख्या की विवरण, मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत ईमेल आईडी, श्रेणी विवरण यदि हो तो ये सब भरने के बाद अपने ये नोटिफिकेशन है, आप लोग जो भी है नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और रही बात आपका परीक्षा शुल्क की, बात करते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको परीक्षा शुल्क सबमिट करना है, जो कि आपको एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए के लिए 430 रुपये है, लोअर हाउस कीपिंग के लिए 380 रुपये है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। यदि आप एक ही प्रोफाइल के लिए एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उस दशा में प्रत्येक बार परीक्षा शुल्क दे करनी होगी। यानी एक से अधिक पोस्ट पर यदि आप जैसे कि हाई स्कूल पर अलग से करना चाहते हैं और इंटरमीडिएट पर करना चाहते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो आपका ये शुल्क दे रखा है इस पर अलग अलग पेमेंट करनी होगी आपको। तो दोनों पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक प्रोफाइल आवेदन करता है तो उसे अलग अलग परीक्षा शुल्क भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क जिस प्रोफाइल के लिए जमा करवाई गई है अभ्यर्थी को उसी प्रोफाइल को माना जाएगा। बाद में अभ्यर्थी की प्रोफाइल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग जो भी अपना नाम पता जो भी भरेंगे बिल्कुल जो मार्कशीट में होगा उसके हिसाब से भरना है। बाद में आपका आवेदन में निरस्त किया जा सकता है, गलती पाया जाएगा। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम जो सिलेबस की बात करें, आपको समसामयिकी है, विज्ञान है, विमानन ज्ञान से रिलेटेड है, इतिहास, राजनीतिक, भूगोल और गणित और रीजनिंग, ये क्वेश्चन होने वाला है टोटल। तो आपका जैसे समसामयिकी की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 10 अंक का होगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। विमानन से आपका 5 नंबर का, इतिहास, भूगोल और राजनीति से 5 क्वेश्चन रहेगा 5 अंक का। गणित की बात करें तो गणित का आपका 15 अंक का रहने वाला ये सिलेबस दे रखा है। वही रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का ये सिलेबस दे रखा है जो जिस चैप्टर से पूछेगा, जो कि 15 नंबर का है। तो दोस्तों ये है। उसके बाद खंड ब में आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द मिल जाएगा इंग्लिश में। ये आपका सिलेबस दे रखा है इंग्लिश का, जो कि 40 नंबर का होना है। अगर बात करें खंड 2 में दिए गए दोनों खंड मिलाकर 100 प्रश्न का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इंग्लिश 40 प्रश्न होगा। 40 प्रश्न में से न्यूनतम 20 प्रश्न जो है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए व 15 पोस्ट लोअर हाउसिंग कीपिंग के अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से सही करना ही करना होगा। यदि इतना सही नहीं करते हैं तो बाकी आप लोग इन सब में कितना भी नंबर ले लें वो आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा। शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों के कठिनाई स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से आपका पेपर बनने वाला है। लोअर हाउसिंग कीपिंग में कठिन प्रश्नों को स्तर पर अन्य प्रोफाइल एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए की अपेक्षा निम्नवत होगा।
परीक्षा का जो टाइप होने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो विकल्पी प्रश्न होगा। प्रत्येक 1 अंक का होगा और गलत उत्तर करने पर आपको 1/3 का माइनस मार्किंग दिया है। ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के तहत लिखित परीक्षा जो होगी आपको केवल इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में ही आयोजित की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन, कोई नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपको यदि बात कर लें कि ग्राउंड स्टाफ और सीएससी के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 50% अंक पाना अनिवार्य है। मेरिट तो बाद में बनेगी, लेकिन इससे कम आप पाते हैं तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। और ब में जो अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन में से 25 प्रश्न को सही उत्तर देना अनिवार्य है। सही उत्तर होना चाहिए, इसका मार्क नहीं जुड़ेगा, इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर इससे कम आता है 25 प्रश्न से 40 में से 25 प्रश्न से कम करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। और ये लोअर हाउस कीपिंग अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक कुल 40% होगा, परंतु प्रश्न भाग ब में अंग्रेजी 40 में से 15 प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप से सही होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जाएगा। शैक्षिक पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको 10+2 होना चाहिए। इंटरमीडिएट जो कि लोअर हाउस कीपिंग के लिए वही हाई स्कूल होना चाहिए, 10वीं के आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर ले, ग्राउंड स्टाफ कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 30 वर्ष। लोअर हाउसिंग के आवेदन 1 जुलाई 2023 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। परीक्षा सेंटर आपको निर्धारित किया जाएगा अलग से, और जो आपका सेंटर भी दे रखा है कि परीक्षा केंद्र कहाँ बनने वाला है, और जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहीं आपको मिलेगा। बाद में आप किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगा, जिसमें आपको आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, ये जितने स्टेट हैं सभी का दे रखा है। उत्तर प्रदेश में आपका जो है लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद में सेंटर आने वाला है। उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, सिलीगुड़ी, हुगली। दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो दिल्ली और नई दिल्ली में सेंटर बनने वाला है। परीक्षा जो परिणाम है आपका इस पर जो वेबसाइट है इस पर उपलब्ध कराया जाएगा। महत्वपूर्ण सूचना है जिसको आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर दिक्कत हो रहा है आपको फॉर्म अप्लाई करने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, तो हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का अपडेट। तो मिलते हैं पुनः। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। तो मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद साथियों।